मकर राशि ढाया में राहु और केतु करेंगे चमत्कार। आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। देखिए, मकर राशि जात को शनि की ढाया लगेगी 2 जून 2027 को लगनी है और लगनी है। ढाया से कोई बचेगा नहीं, कोई राशि भी नहीं बच सकती है। क्रमानुसार ढाया लगती रहती है। अभी जैसे ढाया लगी हुई है धनु राशि पर, तो 2 जून 2027 को धनु पर ढाया खत्म हो जाएगी, फिर मकर पर लगेगी। मकर के बाद फिर कुंभ राशि, फिर मीन राशि, ऐसे चलती रहती है। ढाया से बचेंगे नहीं, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो आपको ढाया में बचाएंगे, ढाया में बचाएंगे, ऐसे चमत्कार करेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ एक दर्शक मकर राशि के ऐसे हैं, हमारे चैनल पर लगभग 3-4 कमेंट्स ऐसे आए हैं जिसमें कहते हैं कि शनि की ढाया लगेगी और आप जो हैं बार बार चर्चा करते हैं कि 2 जून 2027 को शनि की ढाया लगेगी, तो बोले कि हम डर जाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि डरने की कहाँ ज़रूरत है। ढाया लगेगी ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि 2 जून 2027 को ढाया लगेगी। इसमें डरने की कहाँ ज़रूरत है। डरने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए कि ढाया के बाद स्थिति क्या बनेगी, तो अभी से प्लानिंग होनी चाहिए। तो डरने की कहीं गुंजाइश है भी नहीं है जी। पहले से अगर पता होता है किसी बात का, तो उसमें विवेक सही काम करता है, सही और गलत का पहले से पता चल जाता है। इसलिए हम क्या हैं कि आपको जो है हर तीसरे चौथे दिन याद दिलाई देते हैं कि शनि की ढाया आपके 2 जून 2027 को लगेगी। अब ऐसे याद नहीं दिलाए, फिर अचानक फिर ढाया लगे, फिर आप कहे कि हम संभल भी नहीं पाए। पहले बताते, पंडित जी आपने पहले नहीं बताया, कम से कम 8 महीने 10 महीने 1 साल पहले तो बता देते। फिर आखिर क्या कि हमें फिर वैसा भी सुनना पड़ता है, तो आपको बताते। सवाल यह है कि ढाया से घबराने की ज़रूरत नहीं है। शनिदेव अपना काम करेंगे, आपका टेस्ट लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। बड़ी बात है, राहु और केतु क्या करेंगे। देखिए, ढाया 2.5 साल का फेज होता है, तो आप समझिए जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का तो गोचर रहता है 2.25 दिन का। बाकी सूर्य है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, ये ऐसे ग्रह हैं, इनका सर्कुलेशन हर 2-3 महीने में चलते ही रहेगा। ये कभी अच्छा कभी बुरा देते ही रहेंगे फल। बड़ी बात है देवगुरु बृहस्पति। अब बृहस्पति अतिचारी अवस्था में फास्ट मूवमेंट में है, तो ये भी एक राशि में अब ज़्यादा ठहरते नहीं है। 4-5 महीने ठहरते, फिर राशि बदलते, फिर पीछे आ रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं। तो बृहस्पति भी कुछ अनिश्चितता ला रहे हैं। 2.5 साल में बृहस्पति का भी कह नहीं सकते हैं कि ये आपके लिए अच्छा करेंगे कि बुरा, यानी अच्छा बुरा मिक्स चलता रहेगा। बाकी 2 ग्रह ऐसे हैं मकर राशि जात को, राहु और केतु। राहु और केतु ऐसा है जिनका गोचर कोई टाल नहीं सकता। उनका गोचर लगभग 1.5 साल तक रहता है, 18 महीने में 18 महीने तक रहता है, 1.5 साल तक। तो जो ढाया 2.5 साल की लगेगी, उसमें 1.5 साल आपके राहु और केतु बहुत ही चमत्कार करेंगे। इसका मतलब हुआ कि ढाया को यूँ समझिए कि राहु और केतु ऐसे चमत्कार करेंगे जहां ढाया का असर कम हो जाएगा। तो इस बार 2027 की जो ढाया है मकर राशि के जात को, आप लोगों के लिए राहु और केतु की दृष्टि से काफ़ी जो है कम परेशान करने वाली होगी, काफ़ी कम दुखदायी होगी। अब राहु और केतु कैसे करेंगे चमत्कार, क्यों करेंगे, हम आपको बता रहे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए, मकर राशि जात को हम पहले बताते कि ढाया जैसे 2 जून 2027 को लगेगी, 8 अगस्त 2029 को ख़त्म हो जाएगी। इस तरह का पेज रहेगा जी। अब राहु और केतु क्या करेंगे। देखिए, राहु और केतु जब आपके ढाया लगेगी, ढाया के दौरान, ढाया के कुछ महीने बाद राहु और केतु अपनी राशियां बदलेंगे, और ये बदलेंगे 2028 में। ध्यान रखिए, 2028 में राहु और केतु राशि बदलेंगे। और राहु क्या स्थिति करेंगे, राहु पहुंचेंगे धनु राशि में, यानी 12वें भाव में राहु पहुंचेंगे। जब 12वें भाव में राहु होता है तो उस राशि के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, फायदे वाला होता है। और बड़ी बात है कि केतु पहुंचेंगे 6ठे भाव में, यानी केतु तो मिथुन में पहुंचेंगे 6ठे भाव में। 6ठे भाव का केतु शत्रुओं का नाश करता है, शत्रु को खत्म करता है, शत्रु पर जीत दिलाता है।
बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है। तो विशेषकर खास तौर पर उनको कहते हैं जो शत्रु से परेशान है या जिनको डर है कि ढया लगेगी तब कहीं शत्रु हमें परेशान नहीं कर दे, हमारे काम नहीं बिगाड़ ले। हम ये कहना चाहते हैं कि आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ये आपके ढया के दौरान केतु छठे भाव में रहेगा, लगभग 1.5 साल तक रहेगा, यानी कि ढया में शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी बात, छठे भाव में केतु रहते हुए आपको बीमारी से रक्षा करेगा, विशेषकर कमर दर्द, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द। और मकर का यही बड़ी प्रॉब्लम होती है कि घुटनों में दर्द हो जाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित ऐसी कोई शिकायतें, हड्डियों से संबंधित केतु पूरी रक्षा और संरक्षण करेंगे हेल्थ के मैटर पर। तीसरा जो है केतु कर्ज पर वार करेंगे। कर्ज पर वार करने का मतलब कर्ज आपके चुकता हो जाएंगे। तो एक बहुत ही विचित्र चमत्कार है। हम जब रिसर्च टीम से चर्चा कर रहे थे मकर राशि के जातकों, तो एक बड़ा विचित्र ये पॉइंट निकल कर आया कि सुखों के भाव की ढया लगेगी, जीवन का हर सुख प्रभावित होगा, कर्जदार परेशान करेंगे। तो मकर का फिर क्या होगा? लेकिन जब ये पॉइंट आया कि केतु ग्रह छठे भाव में रहेगा 1.5 साल तक, ढया के दौरान बीच में 1.5 साल तक केतु छठे भाव में रहेगा, कर्ज पर वार करेगा, यानी कर्ज चुकता होगा। अब ये तो चमत्कार से ही होगा, क्योंकि इधर ढया की परेशानियाँ, काम धंधे, बिजनेस थोड़े मंदे चलेंगे, ढया का असर तो रहेगा। हर फील्ड के सुख कम होंगे, हालांकि बहुत कम नहीं होंगे। ढया थोड़े थोड़े कम हर सुख करेगी आपके, थोड़ा थोड़ा विवाद हर मैटर में करेगी। तो सवाल यह था कि कर्जदार जो क्षमा करें, जो लेनदार है, लेनदार जब वो परेशान करेंगे, मकर राशि के जो ऋणी है, डेटर्स हैं, लेनदार है, जो कर्जदार है, उनको परेशान करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मकर का क्या होगा? लेकिन जब ये केतु का पॉइंट सामने आता है, इसका मतलब है कि यहाँ केतु चमत्कार अवश्य करेंगे। ऐसे चमत्कार होंगे, आपके कर्ज की किस्त चुकता हो जाएगी, कर्ज का दबाव कम हो जाएगा और छोटे मोटे कर्ज फाइनल हो जाएंगे। ढया में कर्ज से मुक्ति, ये बहुत ही बड़ा चमत्कार। ये इसलिए हो रहा है, हर एक ढया में ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिए, हर एक ढया में ऐसा नहीं होता। पिछली बार की जब ढया लगी थी आप लोगों के, उस समय ऐसा नहीं था। लेकिन इस बार की जो ढया है, यहाँ पर ये केतु षष्टम में रहेगा, छठे भाव में केतु रहने पर ये 3 बड़े लाभ कराता है। और चौथा, भाग्य का लाभ। छठा भाव ऐसा है जहाँ भाग्य का लाभ भी मिलता है। केतु आपका भाग्य पक्ष मजबूत करेगा और बहुत ही मजबूत करेगा। तो ये तो केतु की बात है। छठे भाव में खुले रूप में केतु इसमें अत्यंत शुभ रहता है। राहु कहाँ रहेंगे? राहु 12वें भाव में रहेंगे, धनु राशि में। ये भी 18 महीने तक रहेंगे। राहु और केतु एक साथ राशियाँ बदलते हैं, ध्यान रखिए। तो ये धनु में रहेंगे, 12वें भाव में। 12वें भाव में राहु जो हैं आपके स्थान परिवर्तन से लाभ कराएंगे, दूर स्थान से धन प्राप्ति का योग होगा। और इस तरह से आप लोग ढाया में भी अगर अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, जब राहु धनु में आएंगे तब, जब राहु धनु में आएंगे तब, धनु में आएंगे, ध्यान रखिए 2028 में आ जाएंगे धनु में, मई जून के आसपास ही आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 18 महीने ढाया में आपके 12वें भाव में रहेंगे राहु। दूर स्थान से धन प्राप्ति होगी, विदेश से धन प्राप्ति होगी, व्यापार में कोई बड़ा लाभ होगा, बड़ा सपना देखेंगे। ढाया में आपके बड़े कारखाने बनेंगे, बड़ी कंपनियां होगी, बड़ी दुकानें खुलेंगी और आपके यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। क्योंकि विदेश से धन प्राप्ति का मतलब यूट्यूब चैनल से जो पैसा मिलता है वो भी अमेरिका से मिलता है, सिंगापुर के रूट से। तो इस तरह से विदेश का धन होता है, ध्यान रखिए। तो ये लाभ है। तो यूट्यूब चैनल जिनके हैं मकर राशि जातकों को हम ये कहना चाहते हैं, ढाया का आप कोई टेंशन नहीं करें, ढाया आप लोगों को लाभ ही पहुंचाएगी राहु के कारण। इसके अलावा जो विदेश में बसे हुए हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस, NRI, उनको भी कहना चाहते हैं ढाया का कोई चिंता नहीं करें। राहु जो है आपको 18 महीने बीच में प्रोटेक्ट करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। रिसर्च टीम ने ये ऐसा एंगल दिया है जिससे हमें भी अच्छा लगा, थोड़ा हमें खुशी हुई, क्योंकि हम चाहते हैं कि ढाया की सच्चाई आपको बताए और साथ में जो अच्छाई है वो भी बताए। देखिए, प्लस माइनस दोनों बताते हैं, तभी तो इंसान सही दिशा में रहता है। तो इस तरह से समझ गए, आप चिंता मत कीजिए। राहु और केतु के ये ऐसे चमत्कार हैं, तो ढाया में बड़े बड़े चमत्कार होंगे। और हम तो कहते हैं कि
ये ढाया ऐसी है जो मकर राशि के कुछ एक जातकों को महान बनाएगी। राहु और केतु का पावर ऐसा है जो ये ढाया महान बनाएगी, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। लोग रोते हैं साढ़े साथी में बर्बाद हुआ, लोग रोते हैं ढाया में बर्बाद हुआ। ये ढाया जो लगेगी उसमें राहु और केतु ऐसी स्थितियों में रहेंगे जहां आपके चमत्कार होंगे, क्योंकि राहु और केतु चमत्कार करने वाले ग्रह होते हैं। इनके बारे में कोई स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकता। कहीं भी ऐसा चमत्कार होता है, मिट्टी को सोना बना देते हैं राहु और केतु। ये दोनों इतने पावरफुल छाया ग्रह होते हैं। शुक्रिया आपका। हम ढाया के बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल ये बहुत ही अच्छा वीडियो, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। इस वीडियो को डाउनलोड करके रखिए, डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि अभी तो आप सुन रहे हैं, थोड़े दिन बाद फिर भूल जाएंगे, तो बाद में देखते रहिए। हर 1-2 महीने बाद इस वीडियो को देखते रहिए। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि ढाया का जो अंधेरा होगा उस अंधेरे में कितने चमत्कार होंगे। ये इस वीडियो से आपको पता चलते रहेगा। समय आने पर हम डिटेल में और भी वीडियो जारी करेंगे, बहुत कुछ आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया आपका। खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट करके बताइए क्या आप ढाया से डरते हैं। अगर डरते हैं तो बोलिए कि हमें तो ढाया से डर लगता है, और अगर आप ढाया से नहीं डरते हैं तो कमेंट करके बताइए हमें तो ढाया से डर नहीं लगता। क्योंकि जब हम सही हैं ढाया क्या करेगी, जब इंसान सही है तो ढाया क्या करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।